आज हम ले रहे हैं आरडीएनए का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरडीएनए में हमने पढ़ा कि सबसे पहले आइसोलेट किया जाता है डीएनए को, देन उसके फ्रेगमेंट्स किए गए थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर हमने फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट लिया जिसकी हम बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक कॉपी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत थोड़ा अमाउंट है, तो उसको हमें एम्पलीफाई करना है, अमाउंट में इंक्रीज करना है। तो एम्पलीफाई करेंगे किस टेक्नोलॉजी से? पीसीआर से, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एज द नेम इज इंडिकेटेड चेन, ये बार बार रिएक्शन चलता रहेगा। जितने भी साइकिल्स के लिए हमें चलाना है, जितने भी हमें बिलियन मिलियन कॉपीज चाहिए, वो हम इस पीसीआर टेक्निक से ले सकते हैं। एक अपरेटस होता है जिसमें हम अपना डीएनए को इंसर्ट कराते हैं, फ्रेगमेंट को लेते हैं और उसकी बहुत सारी कॉपीज वी गेट। अल्टीमेटली एट द एंड वी गेट मेनी कॉपीज ऑफ दिस डीएनए। तो इसको 3 स्टेप्स में याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। जैसे एप्लीकेशन में होता है, ये 2 स्ट्रैंड्स थी, इनकी कॉपी बनानी है हमें। ठीक है, ये ओरिजिनल स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जिसकी हमें बहुत सारी एंड में कॉपीज बनानी है। तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा? डीनेचुरेशन, मतलब दोनों को अलग अलग करना। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेकंड स्टेप में, यहाँ से डीनेचुरेशन इज डन एट वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज 94 डिग्री। तो वो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं हीटिंग से 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ही स्ट्रैंड सेपरेट होंगी, 2 प्राइमर्स आएंगे और दोनों प्राइमर्स क्या करेंगे? हम अटैच करेंगे। प्राइमर्स क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि वो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करते हैं। क्योंकि उसके बाद क्या एक्ट करेगा? पॉलीमरेज, और बहुत सारे राइबो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐड करता चला जाएगा। ठीक है, ये जो टैग पॉलीमरेज है बेटा, पॉलीमरेज है, वो अपने आप राइबो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं कर सकता। उसे कुछ इनिशिएशन पॉइंट चाहिए। वो इनिशिएशन पॉइंट कौन देता है? प्राइमर। और वो कहाँ पे होगा? अनीलिंग स्टेप में। ठीक है, अनीलिंग में टेम्परेचर 94 से थोड़ा कम हो जाएगा, 50 टू 60 डिग्री पे चला जाएगा और जाके प्राइमर अब अटैच हो जाएगा। एक कॉपी से कितना बन गया? एक डीएनए स्ट्रैंड से कितनी बन गई हमारे पास? 2 कॉपीज बन गई। ऐसे हम बहुत सारी साइकिल्स चलाएंगे, सो वी कैन गेट बिलियन ऑफ कॉपीज ऑफ दिस डीएनए। ठीक है, वेरी इजी टू मेमोराइज। यहाँ पे एक पॉइंट और रहता है, टैग पॉलीमरेज बहुत पूछा जाता है कि स्पेशली यही क्यों यूज किया। टैग इज टी स्टैंड फॉर थर्मस, ए क्यू स्टैंड फॉर एक्वेटिकस। ये एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर पे खराब नहीं होता। अगर हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज लेंगे तो वो तो खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतने टेम्परेचर को वो बियर ही नहीं कर पाएगा, हमारा बॉडी का थोड़ी ना इतना टेम्परेचर है। तो अगर हम इतने पर हमें डीनेचुरेशन भी करानी है हाई टेम्परेचर पे, तो हमें एंजाइम ऐसा लेना है जो कि हाई टेम्परेचर को बियर कर सके। तो यहाँ पे हम एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट कराया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? टैग पॉलीमरेज। बहुत क्वेश्चन आता है टैग पॉलीमरेज। टी स्टैंड फॉर थर्मस, क्योंकि थर्मोफिलिक कंडीशन में वो अपने आप को रेजिस्ट कर सकता है, रह सकता है। और ए क्यू स्टैंड फॉर एक्विटिकस। सो दिस इज योर बैक्टीरिया विच is very thermophilic, which can bear very high temperature. That is why this specially tag polymerase is used, not the normal DNA polymerase. तो पीसीआर में टेक्निक पे क्वेश्चन आ जाता है, स्टेप्स पे क्वेश्चन आ जाता है, ये टैग पॉलीमरेज पे क्वेश्चन आ जाता है, राइट? डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने आ जाता है. So there could be many questions from this. So read this topic carefully.